नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें एक्चुअली में बात करने के लिए तो हमें सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही कंटेंट मिला है। बाकी का जो पूरा एपिसोड था, वो तो रोस्टिंग के नाम डेडिकेट कर दिया था बिग बॉस ने, जिसमें कि गुरलीन आती है, सुमायरा शेख आती है और कुल्लू आता है। अकेला आता है कुल्लू, मनाली को साथ में लेकर के नहीं आया। अगर मनाली भी साथ में आ जाती तो 4 चाँद लग जाते, लेकिन कुल्लू अकेला ही आया, जो कि एक बार पहले भी आ चुका है। हालाँकि सबकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी कुल्लू से कि कुल्लू बहुत अच्छे से रोस्ट करेगा, लेकिन महफ़िल को लूट लिया है गुरलीन ने। जिस अंदाज़ में उसने सारे घरवालों को रोस्ट करा है, और गुरलीन के बाद अगर मुझे किसी की रोस्टिंग सबसे उम्दा और अच्छी लगी है, तो वो है अमाल मलिक। जिस तरह से वो सारे घरवालों को रोस्ट करता है, साथ में गाने भी डेडिकेट करता है। फिर वो जो नए जो टॉय जिन्हें बॉडीगार्ड बना लिया था इसने, तान्या मित्तल ने, उनको भी कहीं न कहीं एक प्रॉप के रूप में इस्तेमाल करता है। वो जो एक पेड़ था कल्पू का, उसका जो छोटा वर्जन है उसे भी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर अमाल मलिक ने जिस तरह से प्रॉप्स का इस्तेमाल करा और जिस तरह से गानों का इस्तेमाल करा है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इससे पहले कि आपके दिलो-दिमाग में या फिर आपके ज़हन में ये ख़्याल आए, ये सवाल आए कि अरे यार डीएसके, तुमने प्रणीत मोरे का तो नाम ही नहीं लिया, जबकि उसकी रोस्टिंग तो सबसे अच्छी होती है। तो ये बात मुझे भी अच्छे से पता है भाई साहब, और इसीलिए तो मैंने यहाँ पर प्रणीत का नाम नहीं लिया, क्योंकि प्रणीत जो है वो तो रोस्ट मास्टर था। उसका तो कहीं से कहीं तक कोई दूर-दूर तक कॉम्पिटिशन था ही नहीं। उसकी जो रोस्टिंग है वो तो हमेशा से नेक्स्ट लेवल रही है। इसीलिए तो बिग बॉस ने कल रात के एपिसोड में प्रणीत मोरे को रोस्ट मास्टर बना दिया था। और ना सिर्फ ये घरवाले, बल्कि जो मेहमान आए थे गुरलीन, सुमायरा और कुल्लू, इनका जो इंट्रोडक्शन था वो भी रोस्टिंग वाले अंदाज में था। इनकी भी लेग पुलिंग उसने काफी अच्छे से करी है। तो ये चीजें तो प्रणीत हमेशा से अच्छी करता ही रहा है, इसमें कुछ नई बात थी भी नहीं। लेकिन नई बात के तौर पर हमें एक चीज देखने को मिली है, और वो है कि ये प्रणीत, जिसको कि ये तान्या मित्तल बुली करने की कोशिश कर रही थी, मॉक करने की कोशिश कर रही थी, एथिक्स पर लेक्चर दे रही थी, ज्ञान दे रही थी कि तुम लोग रोस्टिंग के नाम पर दूसरों को बुली करते हो, मॉक करते हो। वो इंसान जिसने बड़ी मेहनत करके इज्जत हासिल की है, इज्जत बनाई है, तुम उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो। थोड़ी शर्म कर लो, ये तुम्हारे एथिक्स हैं, ये हैं, वो हैं। तमाम तरह से लेक्चर दे रही थी तान्या मित्तल इसको, प्रणीत मोरे को। लेकिन कट टू थोड़ी ही देर के बाद बिग बॉस ने जो इंस्टेंट कर्मा नाम का थप्पड़ मारा है तान्या मित्तल के थोबड़े पर, यह देख करके मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि ये तान्या मित्तल, जो कि थोड़ी देर पहले प्रणीत को भर भर के कोस रही थी, एथिक्स के ऊपर लेक्चर दे रही थी, एथिक्स के ऊपर लेक्चर दे रही है वो लड़की, जो कि बगैर दुपट्टे, बगैर पल्लू के, मतलब ओपन ब्लाउज में घूम रही है। कहने को संस्कारी लड़की बनी घूमती है, ये लड़की जो कि अपने गेम के लिए या फिर फेमस होने के लिए भगवान का नाम इस्तेमाल कर रही है। उस ढोंगी और उस मक्कार लड़की को तो एथिक्स के ऊपर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अब हो सकता है कि ऐसे कई सारे लोग हों जिनके माइंड में ये बात आए, और हो सकता है कि वो लोग मुझे इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करें कि अरे यार डीएसके, तुम खुद एक कट्टर हिंदू हो, तुम तो खुद जय श्री राम का नारा लगाते हो, तुम खुद जय श्री राम के भक्त हो, तो वो लड़की जो कि राम नाम जप रही है, तुम उसका विरोध क्यों कर रहे हो? तो ऐसे लोगों को मेरा एक ही जवाब है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये लड़की जो हर छोटी-छोटी बात पर राम-राम करती फिरती है, लेकिन भगवान श्री राम जाने जाते हैं मर्यादा के लिए, धर्म का पालन करने के लिए और सच्चाई के लिए। लेकिन इस लड़की का सच से कहीं कोई लेना-देना है नहीं। सिर्फ राम नाम का इस्तेमाल करके लोगों को चूतिया बना रही है ये लड़की, और कहीं न कहीं हमारे देश में एक लॉबी है जो कि भगवान श्री राम के नाम से, राम मंदिर से और सनातन संस्कृति से इतनी नफ़रत करती है कि उस लॉबी के जो नेता हैं, वो तो भाई साहब श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देते हैं। और यही लोग फिर एक दावा करते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग तो लड़कियां छेड़ते हैं, इस तरह के लोग, उस तरह की बातें। मतलब ऐसा है कि 1760 तरीके से ये लोग लांछन लगाते हैं, सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बार-बार श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं तान्या मित्तल के रूप में एक मोहरा मिल चुका है, एक फेस मिल चुका है, जिससे वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो भैया, ये लड़की भगवान राम का नाम लेती है, लेकिन कितनी झूठी है, कितनी फ्रॉड है, कितनी ढकोसलेबाज़ लड़की है। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, तान्या मित्तल हुई या फिर स्वामी ओम जैसे लोग, ये कहीं न कहीं पूरे हिंदू समाज के लिए एक कलंक साबित हो जाते हैं। कहीं न कहीं पूरे समाज को ये लोग बदनाम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितनी दूरी आप बना सकें ना भई, उतनी दूरी आपको बना लेना चाहिए। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि ऐसे लोगों को हिंदू समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस गर्दुल्ली तान्या को डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश के कई सारे मुस्लिम हैं जो कि आतंकवादियों को ब्लाइंडली डिफेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये बोलकर कि भई टेररिज्म हैज़ नो रिलिजन, टेररिज्म हैज़ नो रिलिजन। अगर किसी आतंकवादी
का या टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है तो उस भोसड़ी वाले को जला क्यों नहीं देते हो, उसको दफन क्यों करते हो? दफन तो इसीलिए करते हो ना क्योंकि उस भोसड़ी वाले आतंकवादी का एक मजहब होता है। लेकिन नहीं भाई साहब, जब एक आतंकवादी बम लगा करके दूसरों को उड़ा दे तब भाई टेररिज्म हैज नो रिलीजन। लेकिन उसी सो कॉल्ड बिना रिलीजन के आतंकवादी के जनाजे में सारे मुस्लिम पहुंच जाते, तो ये दोगलापंती है। यही दोगलापंती जो है वो तान्या मित्तल के दो चार जो फैंस हैं, जो ठरकी फैंस है, वो भी दिखा रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि वो राम नाम जपती है, तो राम नाम तो काल नेमी या फिर जो राक्षस थे मारीच जैसे, उन्होंने भी राम नाम का इस्तेमाल करा था। किस लिए करा था? सीता जी को हरने के लिए या फिर हनुमान जी को अपने पथ से भटकाने के लिए। तो इस चीज को समझें कि कैसे ये लड़की भाई आपको डंके की चोट पर धोखा दे रही है। सिर्फ आस्था, स्पिरिचुअलिटी, राम नाम को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और इस बात को मैंने एक नहीं कईयों बार आपके सामने प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ साबित करके दिखाया है कि कैसे ये लड़की सिर्फ राम नाम को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही है गेम में आगे बढ़ने के लिए। इस लड़की ने फरहाना के साथ बैठ करके एक बार बोला भी था कि भारत की जो जनता है बहुत इमोशनल है, वो आस्था के नाम पर, इमोशन के नाम पर बड़ी जल्दी फफल जाते हैं। और उसी ऑडियंस को ये लड़की बार बार जय श्री राम का नारा लगा करके चूना लगाने की कोशिश कर रही है। और ये बात आपने भी देखी है, जब जब इस लड़की की थोड़ी सी तारीफ हो जाती है तो ये लड़की राम नाम को भूल जाती है। लेकिन जहां इस लड़की की पोल पट्टी पकड़ी जाती है, पट्टे से राम 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 राम, सिर्फ राम नाम नहीं, इस लड़की ने तो खुद को सदी की सबसे संस्कारी, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल लड़की के तौर पर पोर्ट्रे करने के लिए मिस ज्ञानडू का चोला पहन लिया था। हमें हमारे आगे में अच्छाई रखनी चाहिए, हमारी आगे अच्छी होगी तो पूरी दुनिया हमें अच्छी लगेगी। मैं अपने से पहले पूरे घर का सोचती हूँ, मैं अपने से पहले दूसरों को सोचती हूँ। एक तरफ ये लड़की क्लेम करती है कि मैं अपने से पहले दूसरों का सोचती हूँ, एट द सेम टाइम यही लड़की जो कि दावा करती है कि हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, हमें अपने से पहले दूसरों का सोचना चाहिए। तो जब जीके बाबू आराम से प्यार मोहब्बत से ड्यूटी पर बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ड्यूटी करना चाहेगा, कौन क्या पसंद करेगा, किचन में कौन जाना चाहेगा खाना बनाने या फिर चॉपिंग वगैरह की ड्यूटी, तब आपने देख लिया था ये लड़की जो कि ऐसे दावे करती कि मैं अपने से पहले घर का सोचती हूँ, सबका सोचती हूँ, कितनी बेशर्मी से वहां पर हर चीज से, हर ड्यूटी करने से पल्ला झाड़ लिया था। मेरे से चॉपिंग नहीं होती, मेरे से आटा नहीं लगता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। और यही वाली बातें जो है वो कल रात के एपिसोड के शुरुआती हिस्से में एक बार फिर से ये लड़की जो है वो दोहराती है। जब वहां पर जीके नहीं प्रणीत रहता है, तब ये लड़की वहां पर प्रणीत को मॉक करती है, बुली करती है। बट उसके पहले जीके कप्तान बना है, भैया हम तो भूखे मर गए हैं, वो तो डिक्टेटर है, वो ये है, वो एक लीडर नहीं है, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। और ये जो बातें थी या फिर ये जो अंदाज था ना तान्या मित्तल का, ये कुछ और नहीं, चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला अंदाज था। तुम्हें सीधे सीधे ड्यूटीज करनी है नहीं, तुमने जिद पकड़ ली है कि सामने वाले की कैप्टनसी को तुम बर्बाद करके मानोगी। और ये जो तुम प्रोटेस्ट की बात कर रही हो, ऐसा उसने कौन सा तानाशाही थोप रखी है कि जो मैं बनाऊंगा तुम्हें वही खाना पड़ेगा। उसने सीधा बोल दिया था पहले ही दिन कि भैया ऑल योर्स, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, ऑल योर्स, क्योंकि काम तो तुम लोग वैसे भी नहीं कर रहे हो और मेरा बना तुम खा भी नहीं रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि बिग बॉस का राशन मैं अपनी पॉकेट में रख के ले जाने वाला हूं। इट वॉज ऑल योर्स, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन नहीं तुम रात का खाना बर्बाद कर रहे हो, अन्न का अपमान कर रहे हो। ऐसे तुम बड़े दावे करते हो कि मैं बहुत संस्कारी हूं, मैं बहुत डिग्निफाइड हूं, लेकिन भर भर के दाल जो है वो डस्टबिन में फेंकी जा रही है, आटा बर्बाद हो रहा है। तो यहां पर तुम्हारी जो बात है ना कि छोटी छोटी बातों में दूसरों का व्यक्तित्व दिखता है, तो इन्हीं छोटी बातों में तुम्हारा भी व्यक्तित्व, तुम्हारे सोकल संस्कार दिख रहे हैं। अन्न का अपमान तुम कर रहे हो, चोरी ऊपर से सीना चोरी तुम दिखा रहे हो, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत अच्छे, हम तो भाई संस्कारी है, हम तो स्पिरिचुअल है। हालांकि तान्या मित्तल की ऐसी बकवास पंक्ति को वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट करारा जवाब देता है प्रणीत मौर्य ये बोलकर कि अगर तुझे तेरे इलाके का एमएलए या एमपी या कोई नेता पसंद नहीं है तो क्या तू टैक्स नहीं भरेगी, जीएसटी वगैरह नहीं भरेगी। इस तरह की बातें करके अच्छा जवाब देता है प्रणीत मौर्य। तो प्रणीत मौर्य को ये लड़की जीके बाबू का प्रतिनिधि के तौर पर डिक्लेयर कर देती है कि वो तो जीके का प्रतिनिधि है, हम जीके से नहीं लड़ पाए तो क्या हुआ, हम उसके प्रतिनिधि से लड़ लिए। और इसी दौरान आपने देखा मालती चहर, जो कि ऐसे तो प्रणीत के साथ उठती है बैठती है, लेकिन यही मालती चहर कितनी बेशर्मी से या फिर ये कहें कितने कनिंग अंदाज में तान्या मित्तल को साइलेंट सपोर्ट करती है। वो अगर चाहती तो प्रणीत के लिए स्टैंड ले सकती थी, एक फर्म स्टैंड ले सकती थी, लेकिन नहीं। यहां पर इसने मालती चहर ने तान्या को सिर्फ इतना ही बोला, अरे हम क्यों लड़ रहे हैं, अरे तू पराठा
बताना दे, अरे हम क्यों लड़ रहे हैं, अच्छा प्रणीत मैं ऐसी दिखती हूँ, ऐसी अच्छी लगती हूँ क्या, अच्छा तू बता ना मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ क्या, इस तरह की फालतूपंती करती रही। इसके बजाय अगर मालती यहाँ पर सीधा-सीधा बोलती है इसको, तान्या मित्तल को, कि भैया तू उसके प्रोफेशन पर क्यों जा रही है, तो उसके रोस्टिंग का जो टैलेंट है उसको क्यों मॉक कर रही है, क्यों बुली कर रही है, नहीं ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं लिया। तो यहीं पर पता चल जाता है कि मालती जो है वो कितनी ढकोसलेबाज दोस्त है। मालती को तो चाहिए कि प्रणीत उसकी लल्लो चप्पो करे, उसके लिए स्टैंड ले, लेकिन मालती चार कभी खुद प्रणीत के लिए कोई स्टैंड लेती है क्या? बिल्कुल नहीं लेती। और इस बात का लेटेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने कल रात के एपिसोड में ही देख लिया, जहां पर कि मालती की आंखों के सामने तान्या मित्तल प्रणीत मोरे का करियर, उसका प्रोफेशन, उसका जो रोस्टिंग का टैलेंट है, हर चीज को बुली कर रही थी, मॉक कर रही थी। लेकिन नहीं भाई साहब, ये मालती चहर तो वहां पर मूक दर्शक बनी बैठी थी। लेकिन इसी मालती चहर के मुंह में अच्छी खासी जबान आ जाती है जब बात जीके बाबू की होती है। और जीके बाबू से ये लोग कितने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, इसका एक और एग्जांपल आपने कल फिर से देख लिया, जब जीके बाबू अपना वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट करते करते वो कैमरे से बात कर रहे हैं या फिर मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा मिलोड कि यहाँ पर जीके बाबू ने ना अमाल से कुछ बोला, ना फरहाना से, ना मालती से। जीके बाबू खुद ही खुद से बात कर रहे हैं कि भैया हमें अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, दूसरे लोगों पर फोकस नहीं करना चाहिए, कम ऑन यार, अपने आप को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना है, इंप्रूव करना है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बट इस तरह की बातों से भी अमाल को, मालती को और फरहाना को सुरसुरी लग जाती है, जहां पर ये लोग दावा करते हैं कि जीके ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है। फिर वहां पर एक बात निकलती है कि जब अशनूर गई थी तब जीके बाबू ओवर एक्टिंग कर रहे थे। अब ये जो बात यहां पर बोली है फरहाना भट्ट ने कि जीके ओवर एक्टिंग करता है, तो क्या यही पॉइंट या फिर यही बात हम फरहाना के लिए नहीं बोल सकते? जिस तरह से फरहाना की मम्मी रुखसत हुई थी, घर से विदा लिया था जब उन्होंने, तो फरहाना वहां पर भयंकर तरह से रोई थी। क्या वो एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग थी, या वो नेचुरल रिएक्शंस थे? अगर आपके नेचुरल रिएक्शन है तो दूसरे के भी नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको लगता है कि दूसरा एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो अगर दूसरा एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो आपने भर भर के ओवर एक्टिंग करी थी। लेकिन नहीं भाई साहब, इस तरह के पॉइंट, इस तरह के काउंटर वहां पर कोई भी नहीं रखता है, ना अमाल ना मालती। जबकि देखा जाए तो ना अमाल फरहाना का दोस्त थे, ना ही मालती फरहाना के दोस्त थे, लेकिन जीके से नफरत में ये तीनों के तीनों जल कुकड़े जो है वो ठग बंधन बनाए बैठे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि मोदी या बीजेपी को हराने के लिए वो ललुआ पुत्र या कलुआ पुत्र या कंजरवाल या फिर पप्पू पुत्र, ये सारे के सारे चिंदी चोर जो कि एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं इनके अलग अलग स्टेट्स में। लेकिन जब बात आती है मोदी या बीजेपी को हराने की, तो ये सारे चिंदी चोर जो हैं वो चिंदी अलायंस बना करके मोदी के खिलाफ ताल ठोकते दिखाई देते हैं। यही वाला फंडा आपको यहां भी दिख रहा है। फरहाना की अमाल से नहीं पटती है, फरहाना की मालती से नहीं पटती है, लेकिन जीके को नीचे दिखाने के लिए ये लोग अपना एक अलग ही अलायंस बना करके खड़े हो जाते हैं। वैसे जीके को, फरहाना को, मालती को, इनको साइड में रखते हैं और बात करते हैं जिस तरह से तान्या मित्तल को इंस्टेंट कर्मा मिला है। तान्या मित्तल जो कि एपिसोड के स्टार्ट में भयंकर तरीके से इसको मॉक कर रही थी, और इसके साथ साथ तान्या मित्तल ने एक बड़ा वाला स्टेटमेंट दे दिया था कि भैया तुम रोस्ट करने वाले लोग जो हो वो दूसरों को नीचे दिखा करके अपना करियर बनाते हैं, कुछ ढंग का काम कर लेते, तू बेगैरत है, वाहियात है, तेरी कोई क्लास नहीं है, तेरे में एथिक्स नहीं है। भाई साहब, ये सारी बातें हम लोगों के साथ साथ बिग बॉस भी सुन रहे थे, और तान्या मित्तल के इतने बड़े बड़े दावों को सुनकर के बिग बॉस ने पट्ट से अपनी क्रिएटिव टीम को बोला कि चलो इसको, गुरलीन को या फिर कुल्लू को कॉल करो, आज हम तान्या मित्तल को इंस्टेंट कर्मा देंगे। ये तान्या मित्तल जो कि थोड़ी देर पहले ही इसको प्रणीत को ज्ञान दे रही थी, पट्टे से यहाँ पर अध्यापक जी मैं तो आपकी शिष्या हूँ, भूल चूक माफ करना, प्लीज टास्क में बायस मत होना, पैर छूने का ढोंग कर रही थी, नौटंकी कर रही थी। ये कुछ और नहीं है, मेरे अंदाज में कहें तो ये इंस्टेंट कर्मा ही है, क्योंकि जिस इंसान को बेगैरत बोल रही थी, वाहियात बोल रही थी, उसी इंसान के पैर छूने पर आप विवश हो गई हो, तो इसे कुछ और नहीं, इंस्टेंट कर्मा ही बोला जाएगा। और इसके बाद वाले हिस्से में तो आपको सिर्फ वो रोस्टिंग नाइट देखने को मिली है, जिसके पहले बिग बॉस जो है वो प्रणीत को जिम्मेदारी देते हैं कि सारे घर वालों को आप रोस्टिंग कैसे लिखनी है ये सिखाइए, पंच वगैरह, जोक वगैरह कैसे लैंड होंगे, कैसे लैंड नहीं होंगे। जहां पर हमें पता चलता है कि फरहाना तान्या को रोस्ट करने की तैयारी कर रही है, जहां पर वो एक लाइन लिखती है कि ये लड़की जो कि प्लेट टूटने पर ऐसे फफल के रोई थी, लेकिन वो वुडन प्लैंक जब लगा तो बिल्कुल भी नहीं रोई। आई होप कि ये वाला पॉइंट सलमान खान के सामने ये लड़की रखती तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन यहाँ पर जो फरहाना ने रोस्टिंग करी है, भैया रोस्टिंग कम, उसने कहीं ना कहीं सबको नींद की गोलियां दे दी थी। बिल्कुल मजा नहीं आया उसकी रोस्टिंग देखकर। कपिल शर्मा के अंदाज में थू करने का मन हो रहा था। जीके बाबू रोस्टिंग कम, ओवर एक्टिंग ज्यादा कर रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पर अमाल मलिक ने वाकई में बहुत अच्छे से सबको रोस्ट करा है, जिस तरह से फरहाना की मदर टंग और जिस तरह से गाने गा गा करके सबको रोस्ट करा और कुछ प्रॉप्स का इस्तेमाल करा। तो यहाँ पर कंटेस्टेंट के नजरिए से देखें तो अमाल ने सबसे बढ़िया रोस्टिंग करी है, और मेहमानों के नजरिए से देखें तो गुरलीन ने समा बांध दिया था। उसके बाद तो भाई साहब एपिसोड में कुछ बचा नहीं था। लेकिन हाँ, ये तान्या मित्तल जिसने की एपिसोड की शुरुआत में इसको प्रणीत को मॉक
मॉक करा था, लेकिन बाद में यही प्रणीत इसका तान्या का गुरु बन करके कहीं न कहीं इंस्टेंट कर्मा दे रहा था। और ये तान्या मित्तल जो कि भयंकर रूप से जल भुन जाती है, जल कुकड़ी तो ये है ही। और इसी जल कुकड़ी लड़की ने एपिसोड के एंड में अच्छाई की मूरत बनने का एक ढोंग अपनाया और प्रणीत को जाकर के अपने हिस्से का हलवा दे दिया। और जब ये लड़की प्रणीत को अपने हिस्से का हलवा दे रही थी, मेरे मन से आवाज आई कि भैया प्रणीत रुक जाओ, तुम इस लड़की के हाथ का दिया कुछ मत खाओ, क्योंकि ये लड़की भले ही मुंह से राम 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 बोलती हो, लेकिन एक नंबर की चुड़ैल और ये डायन है एक नंबर की। जिसे कि आई थिंक वो रोस्टर कौन था, कुल्लू, उसने भी डायन डायन बोला था। इसके जो फटेले होंठ हैं, खेबड़ा जैसा मुंह है, इसको भी वो कौन थी सुमायरा, उसने अच्छे से मॉक करा था, रोस्ट करा था। इन शॉर्ट ये लड़की एक नंबर की चुड़ैल है, ये काला जादू करती है, टोना टोटका करती है। और हम सब ने देखा ही है ना कि कैसे ये इलायची पानी में मंत्र फूक फूक करके, वशीकरण मंत्र फूक करके इसने अमाल को अपने इशारे पर नचाने का पूरा मतलब प्लान एग्जीक्यूट करा था। फिर इसने नीलम गर्दुली गुलमटी चाय वाली, उसे भी अच्छे से अपने पाले में ले लिया था। तो ये लड़की भाई किसी को अगर कुछ खिला रही है पिला रही है तो जरूर उसके पीछे इसका कोई साजिश या षड्यंत्र होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस लड़की के हाथ से किसी को ना कुछ खाने की चीज लेनी चाहिए और ना ही पीने की चीज लेनी चाहिए, क्योंकि ये लड़की स्पिरिचुअलिटी के आड़ में शैतानी कृत्य करती है। भैया मेरा तो ये मानना है। पता नहीं तान्या मित्तल ने ऐसी कौन सी खुशी प्रोवाइड कर दी है या ऐसी कौन सी सर्विस दे दी है बिग बॉस वालों को या फिर एंडेमॉल वालों को कि तान्या मित्तल का हर गुनाह माफ करके उसे और ज्यादा पंप करने पर उतारू हो जाते हैं ये बिग बॉस वाले। और इसका एक एग्जांपल आपको आज रात के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, जहां पर कि मालती चहर, जिसे पूरी क्रिकेट बिरादरी सपोर्ट कर रही है, दीपक चहर ने सारे ही क्रिकेटर्स लगा दिए थे, सारे क्रिकेटर के साथ साथ जेलविश आर्मी को भी काम पे लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ है तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट, जिनके लिए कोई इतनी ज्यादा मैसिव वोट अपील या फिर इतना ज्यादा माहौल नहीं बन रहा है। ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मालती चहर जिसे पूरा क्रिकेट समाज सपोर्ट कर रहा है, उसे निकाल दिया जाएगा। तो यही आपको अच्छे से पता चल रहा है कि तान्या मित्तल कौन सा टोना टोटका या फिर कौन सी सेटिंग या कौन सी सुविधा प्रदान करके यहाँ शो के अंदर आई है। और अच्छी खासी सुविधाएं उसने प्रदान की हैं मेकर्स को, एंडेमॉल वालों को। और तान्या मित्तल के द्वारा दी गई अच्छी सेवाओं से बिग बॉस और एंडेमॉल वाले इतने प्रसन्न हुए, खुश हुए कि इस लड़की को भाई साहब और आगे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में? रोस्टिंग नाइट के नाम पर जो पकाया गया है, इसके बारे में आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से तान्या मित्तल को ऑन द स्पॉट इंस्टेंट कर्मा मिला है कल के एपिसोड में, इसके बारे में आपकी जो भी टिप्पणी है कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।